अतिथियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आ गई है। आप सब लोगों से निवेदन, आप लोग अपना स्थान ले लें। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ में वो सारी योजनाएं हैं, योजनाओं का लाभ आप तक मिला है, आप लोगों तक पहुंचा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री कृषि और कृषक कल्याण विभाग दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारी सनातनी परंपरा में हम किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले ईश्वर का वंदन करते हैं, ईश्वर का वंदन करते हैं। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे तमाम अतिथि, दीप प्रज्वलन हो रहा है। आपकी जोरदार तालियां बजती रहें। और दीप प्रज्वलन की रस्म हमें बता रही है कि आइए अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर चलते हैं। और हमारे उत्तराखंड को प्रकाश की ओर, विकास को ले जाने वाले ऐसे मनीषी माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियां इस सुंदर से कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत स्वागत, बारंबार स्वागत हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का, सभी सम्मानित जनों का। आप लोग अपना अपना स्थान ले रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब लोग व्यवस्थित हो चुके हैं मंच पे। हमारे मंच पर आसीन सभी सम्मानित विधायकों का, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का हम स्वागत करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में। खेत बचाओ अभियान हवलबाग के इस मैदान से शुरू हो रहा है। ये प्रण, ये संकल्प कि आइए अपने अपने खेतों को बचाते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री कृषि और कृषक कल्याण श्रीमान गणेश जोशी जी से इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं विभागीय मंत्री। जोरदार तालियां बजती रहें। मैं निवेदन करूंगा जिलाधिकारी अल्मोड़ा श्रीमान अंशुल सिंह साहब से माननीय मंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहें। बहुत बहुत आभार। सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा आप लोग अपना स्थान लेंगे। और एक अनोखी भेंट इस जिले की ओर से जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भेंट कर रहे हैं। एसएचजी के माध्यम से रेशम के तारों को मिलाकर एक जैकेट एसएचजी की महिलाओं ने खुद बुनकर तैयार किया। जोरदार तालियां। वर्ष 2025 में हवलबाग के धामस से शुरू हुआ सहतूत रेशम पालन, आज कीट से कपड़े तक का उत्पादन यहाँ होता है। और डीएम महोदय ने बंद पड़ी पाताल देवी औद्योगिक इकाई को प्रारंभ करवाया। सीडीओ महोदय के प्रयास से एसएचजी ने काम करना शुरू किया। ये अद्भुत भेंट, जोरदार तालियां बजती रही हमारी बहनों के लिए। हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं और ये सब हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में। और आने वाले दिनों में अल्मोड़ा सिल्क के नाम से ब्रांड तैयार होने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में। आइए इस को आगे बढ़ाते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय भारत माता की। आवाज आ रही है सब पीछे तक? उधर आ रही है, आवाज आ रही है? इधर भी आ रही है कि नहीं आ रही है? उधर कम आ रही है, बता रहे हैं। आ रही है? चलिए जोर से दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, गोलजू महाराज की, जागेश्वर धाम की, नंदा मैया की, अष्ट भैरव की, नौ दुर्गाओं की। आज अल्मोड़ा के हवलबाग में आयोजित खेत बचाओ अभियान, इस कार्यक्रम के अवसर पर अभी जिनका आप सब लोगों ने संबोधन सुना, उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं
कृषक कल्याण मंत्री और सैनिक कल्याण मंत्री, उन्होंने अपना जीवन सेना में भी लंबा समय बिताया। ऐसे आदरणीय गणेश जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई महेश दयाल जी, जागेश्वर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह महाराज जी, रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, सल्ट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई महेश जीना जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती हेमा गैड़ा जी, मेयर अल्मोड़ा श्री अजय वर्मा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी श्रीमती गंगा बिष्ट जी, गोविंद पिलखवाल जी, महेश्वर सिंह नेगी जी, गौरव पांडे जी हमारे प्रदेश मंत्री, यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश शर्मा जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रघुनाथ सिंह चौहान जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रवि रौतेला जी, हमारे युवा नेता श्री कुंदन लटवाल जी, ब्लॉक प्रमुख हवालबाग हिमानी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा जी, ब्लॉक प्रमुख लमगड़ा त्रिलोक रावत जी, घनश्याम भट्ट जी, श्री ललित लटवाल जी, सुरेश कड़ाकोटी जी और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और कृषि विभाग के सचिव श्री डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, यहाँ के जिलाधिकारी श्री अंशुल सिंह जी, मुख्य विकास अधिकारी जी और सभी आज बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और मेरे युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित होने में हमारे सभी किसान भाई बहनों का, सभी अन्नदाताओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज इस महत्वपूर्ण अभियान से जुड़ने और अपने मेहनती किसान भाई बहनों के बीच आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं सच कहूँ तो जब भी मैं अपने किसान भाइयों और बहनों के बीच में आता हूँ या इस हवालबाग क्षेत्र में आता हूँ, सच में मेरा मन एक नई ऊर्जा से और गर्व से भर जाता है। और आज का ये दिन हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे खेतों के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम यहाँ एक बहुत बड़ा संकल्प लेने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये संकल्प है हमारी मिट्टी को बचाने का, हमारे खेतों को खुशहाल बनाने का। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में चलाया जा रहा ये खेत बचाओ अभियान आज पूरे देश में एक जन आंदोलन बन चुका है। घर घर तक इसकी आवाज पहुंच चुकी है, घर घर तक इसका संदेश पहुंच चुका है। अब ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, ये देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जिंदगी बदलने का एक महाअभियान है। लाखों किसान आज इस अभियान के अंतर्गत मिट्टी की सेहत को सुधारने का संकल्प ले चुके हैं कि मिट्टी कैसे सुधरेगी। और मुझे खुशी है कि अल्मोड़ा जनपद में इतने बड़े स्तर पर हमारे किसान भाई बहनों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मुझे आप सभी के चेहरों पर जो चमक और संकल्प दिखाई दे रहा है, जब मैं आ रहा था जिस प्रकार से हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है
स्पष्ट रूप से लग रहा है कि हम अपने कार्य में सफल हो रहे हैं। हमारा यह अभियान संकल्प से सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप केवल अन्नदाता नहीं हैं, आप देश के वीर सैनिकों की तरह हमारे समाज के असली नायक हैं, असली हीरो हैं। आपकी मेहनत और समर्पण से ही हमारा उत्तराखंड, हमारा देश समृद्ध बन रहा है। आज का भारत आपकी इसी ताकत के दम पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हमें आत्मचिंतन करने की भी आवश्यकता है। आज के दिन ये प्रश्न बार बार मन में उठता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर खेती का आधार, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाएगी तो आप सभी को अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि ये मिट्टी, ये धरती केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि धरती हमारी माँ है। यही धरती माँ सदियों से हमारा पेट भरती आई है, हमें अन्न देती आई है और हमारी कई पीढ़ियों का पीढ़ी दर पीढ़ी पालन पोषण करती आई है। लेकिन आज बड़े दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी ये धरती माँ अंदर से रो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नकली खाद, रासायनिक उर्वरक, जहरीले घातक कीटनाशक दवाइयों की वजह से आज हमारी ये धरती माँ बीमार हो गई है। सोचिए, जो माँ हमें जीवन देती है, क्या हम उसे बीमार होने देंगे? क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी माँ की रक्षा करें? जरा अपने पुराने समय को याद करिए। बहुत सारे लोग, जो बुजुर्ग लोग आए होंगे, उन्होंने तो अपने सामने ये परिवर्तन देखा है, किस प्रकार से ज्ञान विज्ञान आगे जरूर बढ़ा है। लेकिन आज याद करिए, आज से 50 साल पहले का समय, आज से 70 साल पहले का समय, या बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर 25-30 साल पीछे भी जाएंगे तो आपके मन में बहुत सारी तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। भाइयों बहनों, हमारे बुजुर्गों के समय में खेत की मिट्टी कैसी हुआ करती थी? तब मिट्टी नरम होती थी, मिट्टी में से एक सौंधी सी महक आती थी, हमारी मिट्टी उपजाऊ थी और उसमें प्राकृतिक ताकत हुआ करती थी। उस मिट्टी से उपजा हुआ अनाज हमारे लिए औषधि हुआ करता था। हमारे लिए उन तमाम जो आज रोग लग रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, उन बीमारियों से बचाने का काम हमारा उस मिट्टी से पैदा हुआ अन्न करता था। लेकिन आज मिट्टी की हालत क्या हो गई है? आज रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से हमारे खेतों की मिट्टी कठोर होती जा रही है, इसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को हम एक सुरक्षित भविष्य नहीं सौंपेंगे, उनको हम बंजर जमीन मिलेगी आने वाले समय में। ऐसे में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी मिट्टी की सेहत को, मिट्टी के स्वास्थ्य को हम सुधारें, उसकी देखभाल करें। हमें खाद की एक संतुलित मात्रा सुनिश्चित करनी होगी कि कितनी खाद से हमें अन्न प्राप्त करना है, जितनी जरूरत हो उतनी रासायनिक खाद डालनी होगी। इससे हमारी फसल भी अच्छी होगी, खर्च भी बचेगा और सबसे बड़ी बात, हमारी मिट्टी को नुकसान भी नहीं होगा। हमें टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ जो हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में दी हैं, हमें उसको अपनाना होगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और उत्पादक कृषि भूमि बची रहे। भाइयों बहनों, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि मौसम का चक्र किस प्रकार से बदल गया। कल ही मैं नैनीताल में था, अचानक बारिश होने लगी, उसके बाद मैं थोड़ा आगे आया, शाम होते होते मैं खटीमा पहुंच गया तो मैंने देखा भयंकर गर्मी पड़ रही है। मेरी माँ कह रही थी कि दिन भर आज जो है यहाँ सबसे गर्म दिन था, इतनी गर्मी। और आज सुबह कह रही है मेरे से कि सारे बादल भी हट गए, शाम बादल हो रहे थे और सवेरे जो है धूप निकल आई। भाइयों बहनों, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से मौसम का चक्र बदल रहा है।
कभी समय से बारिश नहीं होती है, कभी जब बारिश का समय नहीं होता बारिश होने लगती है, और कभी ओलावृष्टि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा देती है। और उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, गोलजू महाराज की कृपा से मैं इस जिम्मेदारी पर काम करता हूं। और जब भी कोई राज्य के अंदर किसी भी स्थान पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं पर भूस्खलन होता है, कहीं पर अधिक बर्फबारी हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा दर्द मुझे अगर किसी का होता है तो अपने किसान भाई बहनों का होता है कि उनकी उस समय में उनको कितना बड़ा नुकसान होता है। कभी जंगलों की आग से हमारी खेती को सीधे चोट पहुंचती है। ऊपर से आज पूरी दुनिया आज एक बड़े संकट का सामना कर रही है, और वो संकट है जलवायु परिवर्तन का, ग्लोबल वार्मिंग का। इससे जूझ रही है और इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर हमारे खेतों पर और आप जैसे जो हमारे मेहनती किसान भाई बहन हैं उनके ऊपर पड़ता है। इसलिए आज समय की मांग है, इस समय की चुनौती है कि हम ऐसी खेती की ओर आगे बढ़े जो प्रकृति के अनुकूल हो और किसानों के लिए लाभकारी भी हो। हमें मिट्टी बचानी है, हमें पानी बचाना है, खेतों की लागत भी कम करनी है। भाइयों बहनों, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग यहाँ से अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से अगर नैनीताल जाते होंगे, हल्द्वानी जाते होंगे या बागेश्वर से अल्मोड़ा की तरफ आते होंगे पहले, तो कितनी जगह पर कितने पानी के स्रोत होते थे। जगह जगह पर पानी के नौले आ रहे हैं, धारे आ रहे हैं, गाड़ हैं, गधेरे हैं। अभी मैं इनसे पूछ रहा था हमारे महेश निहाल जी से और गाड़ी में कैलाश शर्मा जी से कि सरयू में कितना पानी है। पहले कैसा हुआ करता था, लगातार सदा नीरा नदियां हमारी तमाम निकलती थी, लेकिन आज आप देख रहे होंगे जलवायु परिवर्तन के कारण से ये हमारे स्रोत सूख गए हैं, हमारे धारे सूख गए हैं, हमारे नौले सूख गए हैं, हमारे गाड़ गधेरे सारे सूख गए हैं। भाइयों बहनों, मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश और दुनिया को ऐसे लोगों से परिचित करवाते हैं, ऐसे लोगों को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं जो एक कर्मयोगी की तरह इन सूखे हुए जल स्रोतों को फिर से पुनर्जीवन देने का काम करते हैं, फिर से उन स्रोतों को पुनर्जीवन देने का काम करते हैं। जो तालाब सूख गए उन तालाबों को फिर से हरित करने का काम करते हैं, उसमें फिर से पानी का प्रवाह हो, ऐसे गाड़ गधेरे नौलों को लगातार लोग चलायमान करने का काम करते हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि आप मिट्टी का परीक्षण करवाइए, पानी का संतुलित उपयोग करिए और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम से कम करते हुए जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाइए। सरकार द्वारा जारी की जाने वाली मौसम की चेतावनी, कृषि विज्ञान केंद्रों की सलाह गंभीरता से लीजिए। आज कृषि के क्षेत्र में अभी कृषि मंत्री जी बता रहे थे बहुत सारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं। आज ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तमाम प्रकार की संगोष्ठियां आज किसानों के लिए हो रही हैं। आज देश के बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक जमीन पर उतार रहे हैं, लैब से लैंड पर जा रहे हैं। क्यों कृषि मंत्री जी, यही है ना, लैब टू लैंड, लैब टू लैंड। आज जो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक आपकी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, अनेक अनुसंधान कर रहे हैं भाइयों बहनों। इसलिए आप जो भी कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के द्वारा जो सुझाव हमको दिए जाते हैं, जो उनके द्वारा अनुसंधान किए गए हैं, उनको हमको प्रचलन में लाना होगा। इसके अलावा खेती के साथ साथ पशुपालन, बागवानी और मधुमक्खी पालन, मौन पालन, इसको भी हमको अपने साथ विशेष रूप से जोड़ना होगा। मैं भाइयों बहनों हमेशा एक बात कहता हूं, आज मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि उत्तराखंड के विकास के लिए इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, इन दोनों का ही मजबूत होना जरूरी है। ये दोनों साथ साथ आगे चलने चाहिए। हमारा पर्यावरण भी आगे बढ़ना चाहिए, हमारी आर्थिकी भी बननी चाहिए, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का संतुलन बेहतर हमको बनाना होगा। अगर हमारी इकोलॉजी बचेगी,
हमारी मिट्टी और पानी बचेगा, तभी हमारी इकोनॉमी यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब हम खेतों में रासायनिक खादों को छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो हम अपनी इकोलॉजी को बचाते हैं, यानी कि हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। और जब हम वही शुद्ध जैविक अनाज अच्छे दामों पर देश और दुनिया के बाजारों में बेचने के लिए भेजते हैं तो हमारी किसानों की जो इकोनॉमी है यानी कि उनकी आर्थिकी अच्छी होती है, मजबूत होती है, यानी पर्यावरण की रक्षा भी होती है और जेब भी भरती है, घर में समृद्धि आती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हमारे किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक काम देश के अंदर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हमारे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और रोगों और खरपतवार से होने वाले नुकसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। वहीं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए उसके जरिए मिट्टी की वैज्ञानिक जांच हो रही है कि जिस मिट्टी में हम अनाज उगाएंगे वो मिट्टी कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, जो हम उससे अन्न उगाना चाहते हैं उस अन्न के अनुकूल है कि नहीं है, क्या उसमें अन्न अच्छी मात्रा में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इससे किसान भाई